अब जॉस बटलर ने आज बोला, तो अब इसकी हेडलाइन कोई डालेगा तो ऐसे हो सकता है ना कि स्टुअर्ट ब्रॉड एंड जॉस बटलर टेक्स अ डिग एट शुभमन गिल्स फिटनेस। ये हेडलाइन गलत तो नहीं होगी? नहीं, बट अंदर वो बोलेंगे कि एग्जैक्ट कोट ये था। yes. तो बटलर बोलते कि यार मुझे भी नहीं पता, मतलब आईपीएल का तो मुझे नहीं पता। और उन्होंने बोला कि यार ऐसा तो है नहीं कि आप अहमदाबाद में खेल रहे हो, वहां तो 40 डिग्री में आप खेल रहे हो। बिल्कुल। तो शुभमन गिल, अगर उन्होंने जो है लोगों की फिटनेस और इंजर्ड होकर सीरीज से बाहर होने पर सवाल उठाया, तो उनको ये भी मतलब एट द सेम टाइम वो बोल सकते थे कि इवन मतलब मैं टीम की बात क्या करूं, मुझे खुद अगर फील्ड मुझे छोड़ना पड़ रहा है यार, उसी मैच में जो पहला मैच आपका रहा था जी, जिसमें हमारी जीत भी दर्ज की हमने, जिसमें 80 पर रिटायर्ड हुए, हाँ। उस मैच में एक टाइम पर लंका तो लगी गई थी लगभग, वो तो पता नहीं अक्षर और वॉशिंगटन ने वो मैच कैसे जितवा दिया। तो अब उन्होंने उनकर भी मजे ले लिए ना फिटनेस को लेकर, तो फिटनेस तो ठीक रखना उनका भी काम होना चाहिए थोड़ा सा। सही बात, सही और ये आज की खबर आपने देखी होगी कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ट्रैफिक जैम लग जाएगा, सारे बंदे वहां हैं, सीनियर प्लेयर्स वहां से इलाज नहीं चाहते हैं। अब इसका क्या सिस्टम माने? अब सिस्टम यही है कि भाई आपको अपने मतलब खिलाड़ियों को भी ये जिम्मेदारी बनती है, अगर आप वहां पर समय बिता रहे हो तो वो ऐसा ना हो कि आपकी एक छुट्टी आपको मिली है, रादर देन वर्किंग ऑन अ फिटनेस आप वहां पर 4-4 महीने में कैसे रिकवरी नहीं कर पा रहे, मैं एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता इस चीज को। इसका मतलब ये भी आपके डिसिप्लिन में भी कमी है और हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कमी है, लेकिन इन मुद्दों को कोई हाईलाइट ही नहीं करता दीपक भैया। यार ये तो बात मतलब आज की नहीं है, ये कहानी तो हम राणा जी को क्लियरेंस मिलती है वहां से, यार आपने वो बनाया किस लिए था? आपको स्टेडियम दिखाने थे क्या वहां पर, या आपको वो एरिया दिखाना था? साहिल भाई का मैंने वीडियो देखा जो टीओआई के लिए रिपोर्ट करते हैं, अब उनका पॉइंट सही है। जैसे हमारे साथ जब डिस्कशन हुई, लोगों ने हर्षित राणा का पूछा तो हमको तो कहा कि भाई फिटनेस है, तो हमने कहा कि हर्षित राणा इस टाइम पर अपनी फिटनेस कहां साबित करेंगे? हर्षित राणा के लिए कोई दिल्ली की लीग नहीं हो रही है, कोई इंडिया की डोमेस्टिक नहीं चल रही है, आपकी जो ए साइड वाली सीरीज थी वो स्टार्ट हो चुकी थी। हर्षित राणा को बाद में आपने उस ओडीआई के लिए ऐड किया, बट उनका पॉइंट है कि हर्षित राणा के लिए पैरामीटर अलग है, मतलब शायद उनके पास इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो कह रहे हैं कि भाई हार्दिक पांड्या को आप कह रहे हो कि पहले 10 ओवर डाल, 10 ओवर डाल के बता तब हम तेरे को माने, बट हर्षित राणा को नहीं मान रहे हो। बिल्कुल सही बात, ठीक है। वरुण चक्रवर्ती का केस बिगड़ गया, हर्षित राणा का केस बिगड़ गया, ये तो प्लेयर फेवरेटिज्म है, तो ये भी तो है ना। और फिर प्लस फिटनेस का यार सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को हम क्या माने? आई थिंक ये भी आ रहा है कि रोहित शर्मा ने पता नहीं पूरी तरीके से वहां इलाज अपना कराया नहीं कराया, जब उनका हैमस्ट्रिंग का इशू हुआ, शायद उन्होंने सिर्फ डेटा वगैरह लिया। बीच में नितिन पटेल जो मुंबई इंडियंस के फिजियो हैं, तो मुंबई का कोई प्लेयर नहीं जाता था उनके पास। भाई इंडिया के ऐसे प्लेयर्स रहे हैं जो इंडिया खेल रहे थे, जो विदेशों में जाकर अपनी रिहैब और अपना इंजरी का करके आए हैं, बट वो नहीं प्रेफर करे यहाँ जाना। और बीच में तो बुरे हाल थे जब आपके रिद्धिमान साहा का केस बिगड़ा, भुवी का केस बिगड़ा। पर मेरे को एक चीज बताओ ना, वो जो आपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बताया, उसमें बताया कि 50 तरह की पिच होंगी, 100 तरह का खाना होगा, अंडा बनाओ, संडे में बैठ जाओगे, 100 तरह का एक अंडा भी उस अंडे में बैठ जाओगे, उसमें ग्राउंड होंगे 3-3 4-4, खाना तो ऐसा मिलेगा मतलब 3 बार लगोगे लाइन में, उसके बाद आपको बाहर ही मिल जाएगी गाड़ी की सुविधा, मतलब घर भी रेंट पे ले लेना आसपास में। पर बात यह है कि जिस असली काम के लिए आए हो, जो इलाज है वो होगा ही नहीं। मतलब आप जैसे आजकल के हॉस्पिटल, नीचे ही पिज्जा मिलेगा, ऊपर ही तुम इलाज करवाना ले, लेकिन नीचे आपको सारी सुविधा मिलेगी, 5 स्टार बन गए। बात है ना कि ये मेन तो इलाज है। अब आज कोई बोलते कि भाई तुम एक सीरीज जीत गए, तुम बड़ी बड़ी बातें कि बटलर तुम तो एहसान कर रखा है, जीटी ने साइन कर रखा है, और स्टुअर्ट ब्रॉड तेरे को तो 6 छक्के मारे थे, तो मारे तो थे। हम नहीं, मैं वही कह रहा हूं, तो हमारी बात नहीं होती है। अब तू बोलेगा स्टुअर्ट ब्रॉड तेरे को बुमराह ने पेल दिया था 1 ओवर में, तो बात तो उसने गलत नहीं करी है ना, पेल तो दिया था, लेकिन ये भी बात सही अरे तो वो सही, बट मैं कह रहा हूं कि आज अगर कोई बोल रहा है तो आप काउंटर में उसको ये जवाब दोगे? नहीं, ये क्यों देंगे जवाब? तो मैं यही तो कह रहा हूं, अगर तरीके से बोल रहा है तो तरीके से जवाब देंगे। अब आदिल रशीद वाले मुद्दे पर कल क्या बात हो रही थी? ये तो बात हो रही थी भाई ये जीत गई गलती से, तो भाई हम भी तो जब जीतते। अब एक भाई ने राज ने भेज दिया सवाल, राज ने भेजा कि भाई हार्दिक पांड्या ने भी वर्ल्ड कप में या फिर चैंपियंस ट्रॉफी में रिजवान बाबर के लिए यही बात बोली थी कि वो बैटिंग तो कर रहे थे, बट हमें कभी भी दिक्कत नहीं लग रही थी, क्योंकि उनका स्ट्राइक रेट ही नहीं टच हो पा रहा था कहीं पर भी, मतलब जो पार्टनरशिप लगी थी उनकी, क्यों मैं थ्रेटन नहीं कर रही थी। तो हम अपने यहाँ जीते तो हमने भी बात करी, बिल्कुल सही, वो जीते तो उन्होंने बात करी, बट फिटनेस वाला इशू तो सबके साथ ही बन रखा है यार। आपकी टीम, श्रेयस अय्यर बाय द वे वनडे गेम्स में, T20 में उतना नहीं था, वनडे में अब बाहर का ब्रॉडकास्टर था, तो आपने कितनी बार देख लिया, 4-5 बार एक ही इनिंग में उनकी मसाज चल रही होती है। बिल्कुल, तो ये कंसर्न्स हैं देखो, और ये फ्रीक्वेंटली हो रहा है। और आपके ज्यादातर खिलाड़ी, इवन जो आपके यंगस्टर्स हैं, तो फिर आपके मतलब एक तो होता है ना कि यार बायोमैकेनिक्स पर काम होता है, आपकी स्पोर्ट्स साइंस टीम, मतलब आप इतने एक तो एडवांस आपके हो गए हैं सारे प्रिपरेशंस वगैरह, लेकिन उसके बावजूद आपके इतने फ्रीक्वेंटली इंजरीज हो रही हैं। इसका भी देखना पड़ेगा कि भाई हमारे साथ अब इतनी क्रिकेट खेली भी नहीं रहे हो, बीच में आपके पास गैप ही इतना हो रहा है, उसमें भी आपके साथ इतना हो रहा है, फिर तो दिक्कत है। और ये आपको मतलब जो हम बात कर रहे हैं भाई, फास्ट बॉलिंग आपकी स्ट्रगल कर रही है, ठीक है। अब मयंक यादव भी जैसे भी आ रखे हैं, आपको सबसे बड़ा डर क्या है दीपक? मयंक यादव जैसे भी वापस आ गए तो पहले मैच के बाद ही ना लेट जाए वो, ये है ना।
पहले मैच के बाद लेट जाए, मेरे को लग रहा है मैच से पहले ही ना लेट जाए। बिना बॉल डाले। ये जो कल डिस्कशन हुई पहले। कि मतलब मोहसिन मयंक से थोड़े कम इंजर्ड होते थे, हाँ। तो कायदे से तो फिर मोहसिन को ही ले लेते और मयंक से अच्छा बॉल डाल रहे थे, और इंजरी तो मतलब फिर तो मैं कह रहा हूँ कि औरों को भी बहुतों को ले लेते जो इंजर्ड होते रहते हैं। बिल्कुल भाई I don't नीतीश know। कुमार रेड्डी का क्या हिसाब किताब है भाई? चलो मैं कह रहा हूँ कि उनकी इंजरीज कोई फिजिकल इंजरीज वैसा नहीं कि जी कट आ उसपे गया, उस टाइम डिस्कशन ankle हुआ था, twist हो वो गया। आईपीएल खेलने के लिए फिट रहते हैं। मैं वो कह रहा हूँ अगर उनकी कोई ऐसी इंजरी होती है तो दैट मीन्स हमारे रिहैब प्रॉब्लम है ना, हमारा जो रिहैब हो रहा है वहां पर वो कहीं ना कहीं ठीक नहीं हो रहा, या हम प्लेयर्स रश करवा दे रहे हैं। एक होता है हम कहते हैं कि भाई अरे यार अगर आप ग्रीन सिग्नल दे रहे हो दैट मींस एज यार, पर यू ऑस्ट्रेलिया प्लेयर इज आपकी- कंप्लीटली फिट। आपकी कोलकाता की टीम कैमरन ग्रीन डाली बॉल, नहीं डाली, मना कर दिया तो नहीं कूपर कॉर्नली पंजाब नहीं डाली नहीं ball। डाली ना, और स्कैन्स करने भी घर गए हैं घर अपने जाने वापस, जाते। फिर वहां से वापस आए। तो ये स्ट्रिक्टनेस हमारे में क्या है? अरे जी इस टाइम तो प्लेयर हमारे अरे वो अंदर वरुण नहीं है। चक्रवर्ती वो बेचारे लंगड़ा के उन्हें बैंत पकड़ा दो हाथ में ऐसे तो बॉल डाल रहे और थे। अब उनकी इंजरी और बिगड़ गई और उनको वहां निकाल दिया इंडियन टीम और में होता थे। वो क्या है? केकेआर खेल रहे हैं ताकि इंडिया से ड्रॉप हो सकता हूँ, केकेआर से नहीं हो सकता। यही तो भाई उस दिन डिस्कशन कर रहे थे नीतीश रेड्डी पर कि ऐसा क्या होता है, आईपीएल खेल जाते हैं इंडिया के लिए हर सीरीज में, तो ये हुआ कि नहीं जी नहीं वो तो चलता है पैसा बोलता है माई बाप। भाई। इस पर तो फिर तो बात सही है, आईपीएल फ्रेंचाइजी क्यों ना बट करे। क्लियरेंस कौन देता है इंजरी के बाद? ये तो सब यही देते हैं सीओए वाले, सीओई। ये सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में या तो उनको समझ नहीं है, या तो यार उन्हें- ये आज की मुझे पता कहानी क्या नहीं लग रहा है। जैसे हमने एक दिन बात भी करी थी, जब आप नॉर्मल वाला टाइप के जिम में जाओ उनके दो कार्ड बने होते हैं। हाँ। एक होता है फैट लॉस का, हाँ। एक होता है वेट गेन का। हाँ। ठीक है, वो वही कार्ड सबको चिपका देते हैं, फॉरवर्ड कर देंगे। सबका एक तो तरीके यहाँ से रिहैब पे हो रहा है। एंकल है, घुटना है, हैमस्ट्रिंग है, सबको सतमोला नेक मिल स्प्रेन है, सबको ये दो है, एक सतमोला एक वो हजमोला। कह रहे कि सर नेक स्प्रेन है, कह रहा है कि वो अब ना तुम कल से डेडलिफ्ट वो मारो, तुम्हारी लोअर बैक भी इससे ठीक होगी और गर्दन थोड़ा उस टाइप से। तो ये थोड़ी होना चाहिए। और ये मेडिकल साइंस वाला इशू बार बार उठा है कि भाई बीसीसीआई और हाँ। सेंटर ऑफ यार एक बात बताओ, लेकिन डॉक्टरी मतलब इतना पैसा इतना आज होने के बाद हम थोड़ी सिखाएंगे यार, जर्नलिस्ट तो भी नहीं हो सिखा रहा रहे। ना वहाँ ये पर। तो उनको अरे समझना खिलाड़ी भी चाहिए। रेस्ट करते होंगे और यार खिलाड़ी कि खुद डॉक्टर अपनी साहब दिक्कत दे है। दो हरी झंडी, नहीं तो भाई, मेरी झंडी लग बुमराह गई। एसेट है सबसे बड़े। हाँ। जो वर्ल्ड कप हमारा ऑस्ट्रेलिया वाला था, यस यस बुमराह देखो और बुमराह समझदार इंसान है, ठीक है, बुमराह को रश करने की बात आप नहीं करोगे। बुमराह ने पूरे तब एनसीए था, सबके साथ फोटो डाली थी, हाँ। थैंक यू गाइस, ये वो एक मैच खेले उसके हाँ बाद वो इंजर्ड हो गया था उसी तो में। यार कुछ ना कुछ उनमें भी देखो, मैं कह रहा हूँ प्लेयर्स की भी कमी है, कोई छिपा रहा है कुछ कर रहा है, बट क्लियरेंस जो दे रहा है उस क्लियरेंस में ऐसा क्या है कि यार हार्दिक पांड्या सुबह clear, शमी शाम भाई को injured। एक साल तक इंजर्ड रहे, पता ही नहीं, हवा ही नहीं लग रही थी बीच में, तो कहाँ है शमी भाई तो खेल रहे थे तब भी उनको इंजर्ड मान देते सर यार, उनको तो खेलते वो हुए तो इंजर्ड जी, मान देते। आधा दौड़ते ये दौड़ते injury में ही खेल झटका रहा है। लेते। ये इंजरी में ही खेल भाई शमी भाई लेकिन फाइटर आदमी है, देखो जो भी कहो, शमी भाई मेरे को फाइटर लगते हैं। फाइटर टीम के फाइटर। हाँ। नहीं जो भी है, अगर शमी भाई इंजरी में अगर कोई बंदा इतना तगड़ा खेल रहा है तो सोचो फिट होकर तो कितना यार तगड़ा उन्हें तो खेलेगा। बट फिर वो है ना कि फाइटर लोगों की जरूरत नहीं है टीम को, ये भी चीज जो आती है। नहीं चाहिए भाई, आपका मिस्टर चाहर